हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पर। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्री जटाशंकर धाम में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। भोलेनाथ जी के दिव्य विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए कुछ विशेष और जरूरी बातों का जानना आवश्यक है। आप लोग ध्यान से सुने। पार्किंग व्यवस्था। श्री जटाशंकर धाम आने वाले श्रद्धालु अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही खड़ी करें। गौराई घाटी मार्ग पर सावधानी से वाहन चलाएं और भीड़ वाले स्थानों पर गाड़ी पार्क न करें। श्री जटाशंकर धाम आते समय आपको गौराई घाटी पर बहुत ही सावधानी पूर्व गाड़ी चलाना है। धार्मिक भावना के साथ श्री जटाशंकर धाम में प्रवेश करना है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान देना है। प्रशासन और सेवा दलों के निर्देशों का पालन करना है। श्री जटाशंकर धाम मंदिर परिसर प्रवेश करते समय आपको चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी, जो कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे भी लगाए गए हैं। इनको आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाना है। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी संपन्न करा सकते हैं आप। श्री जटाशंकर धाम में आपको हस्तकला से निर्मित अनेकों चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको महादेव शिव मूर्ति और उसके बाद गजानंद, आपको बड़ी शिला और मंदिर प्रवेश करते समय आप सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो जाएंगे। यहाँ आकर आप कोई ऐसी हरकत न करें जो अपराधिक हो, दंडनीय हो, जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। जटाशंकर धाम आते समय आपको बहुत कुछ ध्यान देना है और धार्मिक भावना के साथ ही प्रवेश करना है। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। शिवरात्रि की तैयारी जोरों और शोरों से प्रारंभ हो चुकी है। कुछ ही दिन बचे हैं और आप लोग जटाशंकर धाम जरूर आइए और श्री जटाशंकर धाम के निर्देशों का पालन अवश्य कीजिए। यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग जरूर दीजिए। कूड़ा दान में ही कचरा डालें, इधर उधर न डालें। श्री जटाशंकर धाम हम सभी का धाम है, गौरव है और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। मंदिर प्रवेश ये रहा, जो बड़ी मूर्ति है महादेव की वो प्रांगण। यहाँ पर भव्य महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। ये रही वो नंदी जी की प्रतिमा, जहाँ पर साक्षात नंदी जी निवास किया करती थी। ये पूरा मार्केट है। यहाँ पर आपको अनेकों प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो सकती है। पूजा पाठ की भी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। ये प्रवेश गेट है श्री जटाशंकर धाम का प्रथम। ये रहा पार्किंग। यहाँ पर अन्य दिनों में पार्किंग मिलती है, पर्वों पर नहीं। यहाँ पर शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णमासी को आपको गाड़ी पार्क करने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप सिर्फ पैदल ही आएंगे। यहाँ से कुछ दूरी पर आप गाड़ी पार्क करेंगे त्रिशूल चौराहा पर। और मंदिर प्रवेश करते समय आपको ये दुकान मिलेगी श्री हरगोविंद तिवारी जी की, जहाँ पर आपको शुद्ध तांबे पीतल की मूर्तियां उपलब्ध हो सकती है, जो वृंदावन से और भेड़ाघाट से लाई हुई हैं। तिवारी जी आपको इन मूर्तियों के बारे में जानकारी देंगे। वृंदावन धाम। और ये जो शंकर जी की लिंग, ये कहाँ से निर्मित है? ये कहाँ पर उपलब्ध है? भेड़ाघाट से। ये जटाशंकर धाम में कहाँ पर मिल सकते हैं? कौन सी दुकान है? नंबर बताएं, दुकान नंबर। हरगोविंद तिवारी जटाशंकर, दुकान नंबर 111E। 111E नंबर पर आपको यहाँ पर आकर मिल सकती है दुकान नंबर। और स्टैंड से अब आपको श्री जटाशंकर धाम आने वाले भक्तों के अनुभव सुनने को मिलेंगे। महादेव। हर हर महादेव। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जय विजय सिंह बुंदीला। जी, आपको श्री जटाशंकर धाम कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। यहाँ पे आने से आत्मा को तृप्ति मिली है, बड़ा अच्छा लगा है। आप दूसरा आना चाहेंगे? दूसरा का हम तीसरा चौथा भी आना चाहेंगे। जी जी, अपना परिवार के साथ। और अन्य लोगों को आप श्री जटाशंकर धाम के बारे में क्या जानकारी देंगे? जी देंगे कि आओ, यहाँ पे बढ़िया कुंड है, वहाँ पे दर्शन करो। गौमुख से पानी निकल रहा है, जल निकल रहा है, वहाँ से स्नान करके 3 कुंडों का उससे स्नान करें। जी जी, और बढ़िया आप दर्शन। और आपने अनुभव क्या किया श्री जटाशंकर धाम में? अनुभव तो अभी हम बताएंगे करके। जी जी, अभी बाद में बता चले, पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुंदेला जी। यही अपने अग्रवाल जी की दाल बाटिया, जो कि बहुत वर्षों से बेच रहे हैं, हम भी खाते हैं और दादाजी से पूछेंगे अभी। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। तो आप लगातार कितने वर्षों से अपनी दाल बाटी भक्तों को खिला रहे हैं? कम से कम 25 साल से। 25 वर्षों से। शुद्ध घी की? शुद्ध घी की, प्योर देसी घी। तो ये देखें अपने टिंकू जी इस समय पे
पूरी निकाल रहे हैं। अभी दाल बाटी ऑर्डर पे निकाली जाती है। अगर आप दाल बाटी खाना चाहते हैं तो मेन जीनो बड़ी मूर्ति के पास आपको अग्रवाल दाल बाटी शुद्ध घी से निर्मित उपलब्ध हो सकती है। आप लोग भैया, आप लोगों ने कभी दाल बाटी खाई है? खाइए, बहुत बढ़िया है। हम तो कैसी लगी आपको? कई सालों से खा रहे हैं। आपको यहाँ पर दाल बाटी कैसी लगी? बहुत अच्छी। और आप जटाशंकर धाम कितने वर्षों से आ रहे? कम से कम 15 साल से। जी, आप रहने वाले? ये मैं झमटली हूँ, यहाँ आपको- से वो देवरा अमनिया के पास में है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मनीष असाटी। मनीष असाटी जी, हाँ। आपको श्री जटाशंकर धाम कैसा लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से का- मनोकामना पूरी होती है। आपको 15 वर्ष हो चुके हैं, तो हाँ। आप कुछ अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर भक्त के पास हाँ। पहुंचेगी तो हाँ। उनको भी पता चलेगा कि हाँ। जटाशंकर धाम क्या चीज है। यहाँ की चीज ही अलग है। यहाँ पर शंकर जी की जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ लाखों भक्त आते जी। हैं। और अमास पूरे दिन तो यहाँ भीड़ ज्यादा होती है। और जो अपना वो होता है सावन का महीना, तो लाखों की वहाँ भीड़ होती है। और रोजाना भीड़ होती है। जी, अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो हाँ। शिवरात्रि की तैयारी तो चालू हो ही रही है। तो हाँ। लेकिन जनता कितनी आएगी? जनता यहाँ से लगभग देखा जाए तो कम से कम 1.5-2 लाख आएगी। 2 लाख। जो जैसे महाशिवरात्रि हो रही है, यहाँ का ताता अलग ही होगा जी, उस जी। दिन का महाशिवरात्रि का। धन्यवाद। ये बात है। और आप दादाजी कहाँ से रहने वाले हैं? वहाँ के हम हैं। आपको कैसा लगता है जटाशंकर धाम? बहुत अच्छा लगता धन्यवाद। मंदिर आते समय आपको शुद्ध पेयजल की टंकियां भी उपलब्ध होंगी, जहां पर आप शीतल जल पी सकते हैं। ये रहा मेन मंदिर। आप देखें, अभी राजभोग लग रहा है तो साफ सफाई की जा रही है। ये श्री जटाशंकर धाम का मेन गर्भगृह है और साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप सभी भी दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें।